भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से और बोली में क्या है, अंतर होता है या नहीं होता? आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, कोई भी अंतर नहीं होता। तो भाई देखो भाषा और बोली में क्या है कि कोई अंतर नहीं होता, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता व का अभिन्न अंग भी है। तो ये क्वेश्चन क्या है भी, ये देखो सीटेट लेवल 1 जुलाई 2019 में भी आया हुआ है और रीट 2021 में आया या रीट 2022 में फ्री के अंतर्गत आया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने खुद रीट का पेपर दिया तो मैंने ये वहाँ पर क्वेश्चन देखा है। तो आप ऐसा मत समझना कि सीटेट के पेपर है, ओल्ड पेपर है, अभी करवा रहे हो, तो क्या है भी ओल्ड पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का क्या है, अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर रहेगा 2 नंबर। इसका आंसर कौन सा रहेगा, 2 नंबर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंतर्गत आती है, तो वो कौन सा होगा? संज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालय और भावनात्मक। तो हम किस तरह से किस चीज़ पर बात करेंगे, तो उसके क्या किस संज्ञान यानी कि उसको कुछ चीज़ की नॉलेज है, कुछ चीज़ का अभ्यास, उसके किसी चीज़ का उसको किसी चीज़ के बारे में उसे पता है, तो हम उसी पर क्या है कि बातचीत कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? संज्ञानात्मक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व की सभी भाषाएं थोड़ी सी फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मतलब लिखी जा सकती है, यह कथन क्या है कि भी सत्य है या असत्य है या आंशिक रूप से सत्य है या भ्रामक है। तो ये क्या है कि भी पूर्णतः सत्य है, यानी कि क्या है कि थोड़े से फेरबदल, क्या बोला गया कि थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, यानी कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के जो भी बच्चे होते हैं उनको की भाषा है, हम उनको कैसे किस तरीके से समझाएं और किस तरीके से उन्हें पढ़ाएं कि उनको भाषाएं समझ में आए। तो इसका वो सबसे पहले देखते हैं कि विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, यानी कि कठिन शब्द उनके अर्थ जानने से क्या है कि बच्चा भाषा शिक्षण कर पाएगा, नहीं कर पाता। दूसरों के विचारों को शब्दांश दोहराने मात्र की कुशलता का विकास ये भी नहीं कर पाएगा। लेकिन पठन के द्वारा यानी पढ़ के ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान प्राप्त करके एवं आनंद प्राप्ति में समृद्ध बनाना, यानी कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मान लो पढ़ाने पर, किसी चीज़ को पढ़ने पर मान लो कि पढ़ने में रुचि पैदा करना, उसको एक खेल खेल के माध्यम से किसी चीज़ को सिखाना, तो वो क्या कि बच्चा आसानी से सीख पाएगा। तो इसका आंसर रहेगा 3 नंबर। ना ये रहेगा कि विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाओं के नाम याद कराना, तो रचनाओं के नाम याद कराने से किसी चीज़ का मतलब कि शिक्षण नहीं होता। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का, यानी कि हम क्या कि बच्चा सबसे पहले क्या है कि अपनी मातृभाषा ही सीखता है, क्योंकि बच्चा जब शुरू में पलता बढ़ता है तो वो एक परिवार में होता है, तो परिवार में जो भाषा बोली जाती है, आसपास जो भाषाएं बोली जाती है, बच्चा क्या कि उन्हीं को सीखता है। तो इसमें क्या है कि मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो देखो जो भी बच्चा मातृभाषा बोल रहे हैं तो उनको क्या है कि हम स्वीकार करेंगे। क्यों करेंगे कि सबसे पहले बच्चा क्या है कि मातृभाषा सीखता है, उसके बाद क्या है कि सेकंड लैंग्वेज यानी कि दूसरी भाषा, तीसरी भाषा, हम क्या है कि एक छोटे बच्चे को जो जैसा बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन पहले क्या है कि एक बच्चे की मातृभाषा को हमें स्वीकारना जरूरी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश, भाषा आंकलन, साक्षरता,
और पाठ्य सामग्री। तो इसका आंसर क्या रहेगा? भाषा परिवेश। फिर है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह विचार किसका है? यानी कि बच्चे क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया से, यानी कि आपस में जो भी आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने विद्यालय में या कहीं पर भी बच्चे जाते हैं तो क्या है कि अंतःक्रिया करते हैं। क्योंकि अगर हम हिंदी भाषा बोलते हैं, अगर कुछ हमारे सामने पंजाबी वाला आ जाता है, कोई पंजाबी भाषा बोलता है, कोई हरियाणवी बोलता है, या कोई उर्दू बोलता है या इंग्लिश बोलता है, तो हम क्या है कि थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो अंतःक्रिया के माध्यम से क्या है कि एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो ये किसका कथन है? तो ये है कथन लेव वाइगोत्स्की का। यानी कि लेव वाइगोत्स्की क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉग है। फिर है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता। बच्चे में क्या है कि भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? एक वो जन्मजात होती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, अर्जित की जाती है। लेकिन भाषा बच्चे में क्या है कि भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। यानी कि अनुकरणीय कैसे हो सकती है? कि अगर कोई बच्चा है किसी चीज़ को सीखने में रुचि भी नहीं लेता तो वो कैसे सीख पाता है? बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। लेकिन एक बच्चे में क्या हो कि ऑटोमेटिक अपने अंदर एक लगन होती है कि हमें ये चीज़ करनी है, हमें वो करना है। तो वो बच्चा क्या है कि उसकी जन्मजात ही ऐसी प्रवृत्ति होती है कुछ सीखने की, तो वो क्या है? सीख पाता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कि शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। तो इसमें आंसर रहेगा कि बातचीत करना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियों का क्या अर्थ है? कि भाषा अज्ञानता।